Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all to Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new chapter, that is the devotional path to the divine. भक्ति के रास्ते से भगवान तक पहुंचने का मार्ग. ठीक है. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajan, kirtan or kavali or even repeating the name of the God in silence. By this way, they are assuming that they can get the God. They can get the God or they can reach up to the God. यानी कि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे. And notice that some of them are moved to tear. कुछ लोग तो रो देते हैं. उन्हें ये लगता है कि बस अब ईश्वर हमें दर्शन देने ही वाले हैं. सच ए इंटेंस डिवोशन, ये भक्ति जो है और लव है जो गॉड के लिए, इज़ द लेजेसी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century. 8th century से चलता आ रहा है. द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, हमें कैसे पता चला कि कोई भगवान भी होते हैं? बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज, राज्य बनने से पहले डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड. हर कोई अपने अपने भगवान को पूजा करता था. एज अ पीपल वे आर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ द टाउन, और इस वजह से वो लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे गांव में, शहर में वगैरह. ट्रेड एंड एम्पायर, अ न्यू आइडिया बिगेन टू डेवलप, द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग द गुड डेड एंड बैड डेड. ये तो आपने सुना ही होगा कि लोग यानी इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से जन्म पुनर्जन्म लेता ही रहता है. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at the birth gain ground during this period, और ना ही हर इंसान इक्वल यानी एक समान है. Noble family or a high caste was the subject of the many learned texts. Many people were uneasy with such idea and turned to the teaching of the Buddha or the Jainism differences and break the cycle of the rebirth. कुछ लोगों ने गौतम बुद्धा और जैनिज़्म, महावीर जैनिज़्म को मान करके ये रीबर्थ, पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ों को विश्वास करना बंद कर दिया. ठीक है. दिस आइडिया एडवोकेटेड इन भगवद गीता, कुछ चीज़ें भगवद गीता में लिखी गई. कहते हैं पूरे संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं का समाधान इस भगवद गीता में लिखा गया है. ग्रो इन द पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा. Shiva, Vishnu and Durga is supreme deities came to the worship through the elaborate rituals. शिव जी, विष्णु जी और दुर्गा, इन तीनों के कई रूपों में ईश्वर के दर्शन हमने किए हैं. एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप इन द डिफरेंट एरिया कम टू द आइडेंटिफाई विद द शिवा, विष्णु, दुर्गा. इन्हीं के अलग अलग रूप के दर्शन हम करते रहते हैं. इन द प्रोसेस लोकली मैथी एंड लेजेंडा बिकम द पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरी. The method of worship recommended in Puran were introduced into the local cult. और उसी से हमें पूजा पाठ करने का तरीका पता चला. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of the God. ईश्वर के दर्शन पाना बहुत ही आसान है. उसके लिए regardless of their caste and status, किसी जाति धर्म में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं. बस बुद्धिस्ट और जैनिज़्म को फॉलो करो. द आइडिया ऑफ द भक्ति बिकम टू द पॉपुलर दैट इवन अ बुद्धिस्ट जैनिज़्म अडॉप्टेड दिस. कहते हैं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए हम कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के दर्शन को पाने का एक ही रास्ता है और वो है भक्ति का रास्ता. भक्ति के मार्ग से होकर के ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं. फिर भले ही आप किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हर किसी को अपने ईश्वर के दर्शन पाने का भक्ति का ही रास्ता अपनाना होगा. अ न्यू काइंड ऑफ द भक्ति इन साउथ इंडिया, न्यानार्स एंड अलवारास. द 7th to 9th century saw the emergence of the new religious movement led by the Nayanars and the Alvaras, who come from the all caste including those unconsiderable, untouchable. ये लोग बहुत छोटी जात के थे, लेकिन ये दोनों ने शिव और विष्णु की भक्ति करके इतिहास बनाया है. पुलियारा एंड पनार्स, they were sharply critical of Buddhist and Jainism and preach ardent love of Shiva and Vishnu as a path to salvation. They drew upon that ideal of the love and heroism as found in the Sangam literature. Tamil literature composed during the early century of the Bhakti. Nayanars Alvars went from place to place composing the exquisite poem in the praise of the deities. ये दोनों कविता लिखते थे अलग अलग, और दोनों की जो अपनी कविताएं थी वो अपने अपने गॉड को रिप्रेजेंट करते थे.
Between the 10th and 12th century, the Chola Pandyas king built an elaborate temple around many of the Shainis visited by the saint poets, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poem were compiled beside hagiography or religious biography of Alvaras and Nyanars. Were also composed. Today we use this text as a sources of the writing the history of the Bhakti tradition. Philosophy and Bhakti. Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in 18th century. He was an advocate of Advaita or doctrine of the oneness of the individual soul and supreme God, which is the ultimate reality. इस पर based उन्होंने study की थी. He taught that Brahman, the only ultimately reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be the illusion or Maya. उन्होंने बताया कि जो संसार है वो मोह माया से भरा हुआ है. Preach the renunciation of the world and adoption of the path to knowledge to understand the true nature of the Brahman and attain the salvation. इनके हिसाब से ब्राह्मण धर्म तो है लेकिन उसके अलावा ब्रह्मचारी को अडॉप्ट करने वाले लोगों को भी ब्राह्मण में किया जाता है. Ramanuja, born in Tamil Nadu in 11th century, was deeply influenced by the Alvara. According to him, the best means of attaining the salvation was through the intense devotion to the Vishnu. उनके हिसाब से भी विष्णु भगवान की भक्ति के थ्रू हम जिंदगी के धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं. विष्णु in his grace helped the devotee to attain the bliss of the union with him. He propounded the doctrine of Ishwar Vishishta Devate or qualified oneness in that the soul even when united with the supreme God remain distinct. Ramanuja doctrine greatly inspired the new strand of the bhakti which developed in northern India subsequently. अब इन दोनों ने इस पे एक बुक्स लिखी मतलब कि किस तरह से हमारी आत्मा हमारे ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करती है. Basavanna's Virashaivism. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship. This in turn led to the reaction that is best represented in the Virashaiv movement initiated by the Basavanna and his companion like Alam Prabhu and Akka Mahadevi. This movement began in the Karnataka in mid-12th century. The Virashvaisa argues strongly for the equality of all human beings and against the Brahminical idea about caste and treatment of the woman. इन्होंने हर जात धर्म को समान रूप से देखने के लिए कहा गया था, बल्कि ब्राह्मणों ने जो धर्म जात के नाम पे डिवीज़न किया था वो इसको नहीं मानते थे. They were also against all forms of the ritual and idol worship. ये आइडल वर्शिप के खिलाफ भी थे. ओके, द सेंट ऑफ द महाराष्ट्र. हम इनके बारे में कल के लेक्चर में देखते हैं. आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. आई होप सो टिल हियर यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. स्टिल इफ यू हैविंग एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग. शेड्यूल टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.